आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के आंकिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 5 करेंगे। 1 से 4 तक का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। जो ये आंकिक जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो अरिहंत प्रकाशन की बुक से कर रहे हैं और ये हाई स्कूल का वीडियो है। यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है, एक विद्युत ऊष्मक यानी हीटर में 22 वोल्ट विभवांतर पर 25 सेकंड के लिए 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊष्मक का प्रतिरोध की गणना करनी है। यहाँ पे हमें सबसे पहले सवाल, कोई भी आंकिक प्रश्न करें आप, किसी भी किताब से हो, अगर फिजिक्स का कोई आप सवाल करते हैं या मैथ का कोई सवाल करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि सबसे पहले आपको सवाल में दिया क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या क्या हुआ है। जैसे हमें विभवांतर दिया है तो विभवांतर लिख लिया हमने। इसके बाद हमें समय दिया हुआ है तो समय हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा भी दी हुई है तो वो भी लिख लिया। अब हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध की गणना करनी है। तो जो प्रतिरोध की हमें गणना करनी है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे W बराबर यहाँ पर करेंगे हम V इंटू आई इंटू टी। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। इसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूला भी उपयोग करना पड़ेगा। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला हो, V बराबर R इंटू आई। एक हम ये दो फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस सवाल को हल कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है 50, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 50 लिख लेंगे। V का मान हमें कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। I का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो I का हम I ही रहने देंगे। गुणित T का मान हमें कितना दिया हुआ है, 25 सेकंड दिया हुआ। हमें इस फॉर्मूले में हमने ये मान रख लेते। I का मान हम जैसे ही यहाँ से निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा जी 50 ऊपर रहेंगे हमारे, तो 50 बटे 22 गुणित 25 हो जाएगा। अब 25 से क्या है, हमारे 50 कट जाएंगे कितनी, 2 बार, और 2 से 22 कटेंगे कितनी, 11 बार। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, 1/11 क्या आ जाएगा, एम्पियर। यानी धारा का मान कितना आ गया, 1/11 एम्पियर। एम्पियर जी धारा का मान आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आर का मान निकालना है। तो जब हमारा धारा का मान यहाँ से निकल आया है तो अब हम क्या करेंगे, आई बराबर, हम यहाँ से आई का मान जब निकालेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर यहाँ से मान क्या निकलेगा, V अपॉन आर। या तो ये निकल आएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सीधा आर का मान निकालना है। जब आर का मान निकालना है तो सीधा आर बराबर ही क्यों ना करें हम। तो फिर यहाँ से हम कर देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये होगा V अपॉन आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर V का मान हमें कितना दिया हुआ है, 22 अपॉन, और I का मान हमें कितना आया है, 1/11 आया है। अब इसको हम जैसे ही हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 गुणित 11, कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके ऊपर पहुँच जाएगा। और इसका हम जैसे ही गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 2, 11 दूनी 22, 23 और 24, 242 ओम। तो जी हमारे क्या है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत गीजर में 3 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत गीजर का प्रतिरोध ज्ञात करें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है समय। समय दिया है हमें कितना, 3 मिनट। 3 मिनट को हमने क्या किया, सेकंड में बदला
तो यहाँ पे हम 3 में कितने का गुणा करेंगे, 60 का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो जी हमारा 180 सेकंड आ जाएगा। धारा हमें कितनी दी है, 10 एम्पियर। W बराबर यानी व्यय विद्युत ऊर्जा जो हमें दी हुई है वो दी है 510 किलो जूल। अब 1 किलो जूल में 1000 होती हैं, तो इसको हमने जूल में बदल दिया। अब हमें क्या करना है, प्रतिरोध की गणना करनी है। तो हमने लिख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे W बराबर I² R और T। जी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस सवाल को हल कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। W का मान हमें कितना दिया हुआ है, 510 और इंटू 1000, क्योंकि ये किलो जूल में था, हमने इसको काय में बदला जूल में, इसलिए हमें 1000 का गुणा करना पड़ा। I का मान तुम्हें कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुणित R का मान हमें निकालना है, तो R ज्यों का त्यों रखिए, और T का मान कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम R का मान निकालेंगे, R बराबर हम जैसे ही निकालेंगे यहाँ पे, तो जी आ जाएगा हमारा 510 इंटू 1000। अब यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर माने 10 दशारम 100 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 इंटू 180। 180 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ देखें 510 बटे 18 बचा है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम 18 का सीधा सा भाग दे दें इसमें, 18 का हम सीधा इसमें भाग देंगे तो जो हमारा प्रतिरोध निकलेगा वो है 18 दूनी 36, 18 तीस 54 ज़्यादा हो जाता है, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा 28 दशमलव, इसका 18 का सीधा सा आपको भाग देना है, तो 28.33 ओम क्या आ जाएगा जी, हमारा आंसर आ जाएगा। आप 18 का भाग देंगे 510 में, तो आपका आएगा 28.33 जी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट और 60 वाट की कितने 6 वाट 20 वाट और 6 वाट की कितनी बल्ब जल सकती है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, एक तो वोल्ट दिया हुआ है, तो V बराबर हमें कितना दिया है, 260 वोल्ट दिया हुआ है। P पहले I दिया है यानी एम्पियर, तो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दिया हुआ है। P1 माने पहली क्षमता कितनी दी है, 20 वाट दी है। दूसरी क्षमता P2 कितनी दी हुई है, 6 वाट दी है। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या। तो यहाँ से हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना बल्बों की संख्या बराबर n। अब हम इसमें देख लेंगे कि कुल क्षमता कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल क्षमता यानी पावर, जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो जाएगा P1 प्लस
P2। तो जी कितना हो जाएगा 20 + 6 बराबर कितनी आ गई क्षमता हमारी 26 वाट आ गई। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे एक बल्ब में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। एक बल्ब में व्यय ऊर्जा, इसके लिए हम क्या लें ऊर्जा या धारा, यहाँ पे हमें धारा लिखना है I, माने एक बल्ब में धारा कितनी आएगी। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए धारा लिख दीजिए। एक बल्ब में धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा P/V। अब यहाँ पे P का मान हमें दिया हुआ है कितना 26 है टोटल, और V का मान है कितना 260। इसको हम हल करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 दशारम 260, यानी कितना आ गया 1/10 एम्पियर। एक बल्ब में हमारी 1/10 एम्पियर की धारा जाएगी। बल्ब हमने कितने माने हैं N माने हैं, और कुल विद्युत धारा कितनी आ रही है N, तो N × 1/10 बराबर कुल धारा कितनी है 10 एम्पियर है। हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो N का मान हमारा निकल के आएगा 10.100 वाल्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर पर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी एक विद्युत ऊष्मक है और जिसमें कितनी पर धारा प्रवाहित हो रही है 220 वोल्ट पर। ऊष्मक में धारा की गणना करनी है, जबकि ऊष्मक की सामर्थ्य हमें कितनी दी हुई है 1100 वाट दी हुई है। तो हमें क्या क्या दिया है, एक तो विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और क्षमता दी हुई है 1100 वाट। हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, आई का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो आई का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है P = V × I। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो P का मान हमें कितना दिया है 1100, V का मान कितना दिया है 220 × I। I का मान हम जैसे ही यहाँ से निकालेंगे तो आपका 1100/220 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेंगे और 22 पंचे होती हैं 110 होती हैं, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। जी हमारा सवाल का आंसर है। अगला सवाल है हमारा, एक बल्ब पर 50 वाट 240 वोल्ट लिखा है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए और इसमें 240 वोल्ट के मेंस, हमें कितना दिया है वोल्ट, यहाँ पे 240 दिया हुआ है। 240 वोल्ट के मेन से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध की भी गणना करनी है और धारा की भी गणना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है P = V²/R होता है, V²/R होता है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। प्रतिरोध की गणना करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन के आएगा R = V²/P हो जाएगा। अब हमें क्या दिया है, V कितना दिया हुआ है, देखिए V का मान दिया है 240 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो हम कितनी बार लिखेंगे 240 दो बार, 240 या हम स्क्वायर कर दें इसका बटे P का मान दिया हुआ है हमें कितना 50 दिया हुआ है, तो P की जगह पे हम 50 सकते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो जी 240 × 240 हो जाएगा बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आएगा। एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ से काटेंगे
और 5 से हम 240 जब काटेंगे तो जी कितनी बार कटेंगे? 48 बार। अब हम क्या करेंगे? 48 गुणित हमारे पास क्या बचा? तो इसको हम जैसे ही यहाँ पे हल करेंगे तो जी आ जाएगा हमारा 1152 52 और जी आ जाएगा क्या? ओम, क्योंकि हमें प्रतिरोध की गणना करनी थी। 24 का 48 में आप गुणा करेंगे तो 1152 आएगा। अब हमें क्या करना है? आई का मान यानी धारा का भी मान हमें निकालना है। तो धारा का मान है, धारा के मान के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला उपयोग करेंगे, ओम का नियम। V बराबर होता है R इंटू आई। जब I का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, नीचे जाएगा। V का मान हमें कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है और जी दिया है 1152। इसका जैसे ही हम भाग देंगे इसमें तो जी आएगा 0.208 एम्पियर। तो जी हमारा क्या है? धारा निकल आई और जी हमारा क्या है? प्रतिरोध निकलेगा। जी सवाल हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, एक विद्युत हीटर में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हीटर में लगे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि हीटर की सामर्थ्य कितनी है? 1000 वाट है। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें आर का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर आई स्क्वायर आर। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आर का जैसे ही मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P अपॉन आई स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करेंगे? मान रख देंगे। P का मान है हमारा कितना? 1000 और I का मान कितना है? 10। इसको जैसे ही हम करेंगे तो 1000 बटे 10^100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 10वें नंबर के सवाल का आंसर रहेगा। तो इन प्रश्नों को आप बार बार करें। इन प्रश्नों में से आपको बोर्ड परीक्षा में आएंगे।